नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात अहम खबर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट आया है सामने। सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा की तस्वीरें साझा की है। हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में भारत, ये उन्होंने कैप्शन में लिखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको मालूम है कि आज तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए और इसी को लेकर के उन्होंने तस्वीर साझा की है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में भारत। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के विरुद्ध की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए देहरादून की धरती पर आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में सम्मिलित हुआ। इस दौरान शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो खुद क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। स्कूली छात्र भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये पल अपने आप में गौरव का है, हर्ष का है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के यहाँ पर तिरंगा शौर्य यात्रा, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, और इसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जब शामिल होते हैं तो उस वक्त की तस्वीरें उन्होंने साझा की। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। ये संदेश है, ये सेना के गर्व, किस तरीके से सेना को लेकर के हर भारतवंशी के दिल में है, उसका परिचायक है ये तस्वीरें। और मुख्यमंत्री धामी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया अपने इस पोस्ट में। अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने को लेकर के क्या कुछ कहा। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने जम्मू कश्मीर में बंद पड़े मठ मंदिरों को खोलने की मांग की। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई अखाड़ों के मठ, मंदिर और आश्रम हैं, लेकिन सालों से उन पर ताला लगा है। साधु संतों ने आपस में चर्चा कर ये निर्णय लिया है कि सरकार से बात कर जम्मू कश्मीर में स्थित मठ मंदिरों को खोलकर वहां पूजा अर्चना शुरू की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी मठ मंदिरों को खोल देने से वहां पर हिंदू धर्म मजबूत होगा। देश के अमर शहीदों की आपने देखा होगा, कश्मीर में हमारे बहुत मंदिर और मठ जिनमें ताले लगे हुए हैं, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम जितने भी संत महात्मा है, जितने सन्यासी है, आपको मैं कहना चाहूंगा हमारे जम्मू कश्मीर में सन्यासियों के बहुत मठ और मंदिर हैं। आप जम्मू में जाएंगे वहां भी हमारे मठ मिलेंगे, कश्मीर में जाएंगे वहां भी हमारे मठ और मंदिर मिलेंगे। और 30 साल से उन मठ मंदिरों में दिया नहीं जला है। और हम संतों का प्रयास रहेगा, हम सभी संत महात्मा कश्मीर में जाएंगे, जो जो हमारे मठ है, जो हमारे मंदिर है, जो हमारे आश्रम है, उनको खोल के वहां दिया बत्ती हो। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जो 370 आर्टिकल जो है उसको इसीलिए हटाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था कि जितने भी हमारे हिंदू है, जितने हमारे हिंदुस्तानी है, जितने भारतीय है, सभी कश्मीर में रहे। हम लोग तो जगह जगह पे जमीन लेते हैं, जगह जगह आश्रम बनाते हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा, संतों का प्रयास रहेगा, अब आश्रम कहाँ बनाए जाएंगे? कश्मीर में आश्रम बनाए जाएंगे। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में लापरवाही न हो और युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हो।
डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को भी आदेश दिया कि कब्जा हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा न हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। बीते दिनों सलेमपुर में ग्राम पंचायत की कई जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। ऐसे में ये अभियान पूरे जिले में चलने जा रहा है। सभी तहसील में एसडीएम्स को, तहसीलदार को ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि जो भी ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे,